আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব। कमाल की बात है ना, कल तक जो बॉर्डर्स पर तनाव की वजह बनता था, कल तक वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ही इलीगल बांग्लादेशियों के मुद्दे पे लड़ा गया और आज वहीं से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज हम उस खबर की बात करेंगे जिसने कोलकाता से लेकर ढाका तक सबको हैरान कर दिया है। सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों शेख हसीना, जो खुद इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, उन्होंने शुवेंदु अधिकारी की तारीफ करी और उन्हें बंगाल का स्ट्रॉन्ग और पीपल ओरिएंटेड लीडर तो बताया ही बताया, साथ ही वेस्ट बंगाल की इकलौती उम्मीद भी शुवेंदु अधिकारी को बताया है। वेस्ट बंगाल में एक नया युग शुरू हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी नए चीफ मिनिस्टर की पद की शपथ ले चुके हैं और उनके साथ 4 और मंत्रियों ने जिम्मेदारी संभाल ली है। बीजेपी की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री ने बंगाल की सियासी जमीन को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सरहद पार से यानी बांग्लादेश की एग्जाइल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का एक बयान सामने आया है। हसीना जी ने यह कहा है कि शुवेंदु की यह जीत बंगाल की जनता का उन पे गहरा विश्वास और एडमिरेशन दिखाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें हैरानी वाली बात क्या है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन जिस एक मुद्दे पर लड़ा था वो था इलीगल इमिग्रेशन और पोरस बॉर्डर्स को सील करना। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम देखें तो बंगाल और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं बल्कि कल्चर, लैंग्वेज और रोटी बेटी का भी है। हजारों लोग हर साल नौकरी और बिजनेस के लिए बॉर्डर पार करते हैं। जहां शुवेंदु अधिकारी ने जीरो टॉलरेंस का वादा किया है, वहीं शेख हसीना का उन्हें पीपल ओरिएंटेड कहना एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सिग्नल है। क्या हसीना जी को लगता है कि शुवेंदु के आने से दोनों मुल्कों के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, या फिर ये एक कोशिश है उन नए रिश्तों को बनाने की जो आने वाले वक्त में बांग्लादेश के लिए वेस्ट बंगाल की जमीन पर मददगार साबित हो सकते हैं? भैया, शेख हसीना अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए कहीं डर तो नहीं गई है कि बीजेपी आ गई है, शुवेंदु अधिकारी आ गए हैं, ये तो भैया बांग्लादेशियों को भगा देंगे और बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए जो यहाँ कमाने के लिए आ जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो क्यों ना इनकी थोड़ी तारीफ की जाए, रिलेशन बनाया जाए, ताकि औपचारिक तौर पर बांग्लादेश से लोग आ सके। ये साजिश हो सकती है। शुवेंदु अधिकारी के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली। एक तरफ उन्होंने अपने वोटर्स से वादा किया है और वो निभाना है कि घुसपैठ बंद होगी, और दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसा पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ता बैलेंस करना है जो बंगाल की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। हसीना ने अपनी स्टेटमेंट में साफ कहा है कि वो बांग्लादेश की जनता की तरफ से शुवेंदु को बधाई दे रही हैं। ये बयान तब आया है जब वेस्ट बंगाल में एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी में नई सरकार का आगाज हुआ। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर, जियोपॉलिटिकल शतरंज पर चली गई एक सूझबूझ वाली चाल है। अब देखना यह है कि शुवेंदु अधिकारी जो अब चीफ मिनिस्टर के बड़े कैनवस पर है, वो इन बधाइयों का जवाब कैसे देते हैं। क्या वो अपने हार्ड लाइनर इमेज को कायम रखेंगे या फिर सीएम बनने के बाद वो डिप्लोमेसी का नया रास्ता इख्तियार करेंगे। बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है दोस्तों। एक तरफ नया नेता, नई सरकार और दूसरी तरफ वही पुराने पिछड़े रिश्ते। क्या शुवेंदु बंगाल की किस्मत बदल पाएंगे या फिर बॉर्डर के ये पुराने मसले उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? आपको क्या लगता है, शेख हसीना का शुवेंदु को सपोर्ट करना बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या नया रंग लाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि बंगाल की ये कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.